सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्नमय कोश साधना में आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या। आसन महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अनुसार ये तीसरा भाग है। आसन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग। गुरुदेव ने वाङ्मय नंबर 4 में साधना पद्धति का ज्ञान और विज्ञान, जिसमें यम, नियम और आसन का उल्लेख किया गया। वाङ्मय नंबर 20 में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये गुरुदेव के दो वाङ्मय, वाङ्मय नंबर 4 और वाङ्मय नंबर 20। गुरुदेव ने अष्टांग योग का इसमें उल्लेख किया गया कि अष्टांग योग का ध्यान एक 7वां भाग है, जबकि आसन तीसरा भाग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये कक्षा भी हमको उत्तीर्ण करना होगी, तभी जाके हमारा ध्यान पे मन केंद्रित होगा। यदि हम 6 कक्षा छोड़ के 7वीं कक्षा प्रारंभ कर रहे ध्यान की, तो भाई बहनों ध्यान लगना बहुत मुश्किल है, मन निगृहित होना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव ने वाङ्मय नंबर 4, वाङ्मय नंबर 20, इसी बीच में वाङ्मय नंबर 13 गायत्री की पंचकोशी साधना, सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र, वाङ्मय नंबर 15, साथ ही गायत्री महाविज्ञान के 2 भाग में प्रथम योग विद्या और तंत्र विद्या, तीसरा भाग जो गुरुदेव ने 1963 में गायत्री की पंचकोशी साधना, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धि, ये गायत्री महाविज्ञान का तीसरा भाग कहलाया। गुरुदेव ने अष्टांग योग के माध्यम से ही पंचकोश के कैसी साधना की जाए, उसमें अष्टांग योग में प्रथमतः शारीरिक और मानसिक बीमारियों, भौतिक और आत्मिक का उल्लेख किया गया। अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये भौतिक, इससे अध्यात्म से लेना देना कमी है। वास्तविक अध्यात्म
धारणा, ध्यान और समाधि से प्रारंभ होता है। अन्नमय कोश की साधना में अष्टांग योग का तीसरा भाग है। उसमें आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या। अष्टांग योग का तीसरा भाग आसन, और आसन में ही हमारा अन्नमय कोश, और अन्नमय कोश की साधना, पंचकोश की साधना में पहली कक्षा हमारी अन्नमय कोश की। अष्टांग योग में पहली कक्षा हमारे यम की, नियम की। दूसरी, साथियों, शरीर को निरोग रखना हमारी जिम्मेदारी है, और शारीरिक और मानसिक बीमारियां से छुटकारा योग विद्या से संभव है। व्यक्ति यदि साधना करेगा तो स्वाभाविक शारीरिक और मानसिक आदि व्याधि बीमारियां, साथ साथ में साधना से अन्नमय कोश की प्रथम साधना है से हमको अनेक शारीरिक मानसिक लाभ होगा, साथ साथ में आत्मिक प्रगति भी होना प्रारंभ हो जाती है। अन्नमय कोश से हमारी 6 अग्नियां प्रज्वलित होने लगी, लपटें निकलने लगी। अन्नमय कोश से हमारी उत्पत्तिकाएं शुद्ध होती है। 96 प्रकार की उत्पत्तिकाएं हैं, और 96 प्रकार की उत्पत्तिकाएं में उपास बहुत महत्वपूर्ण है। उपास 5 प्रकार के बताए गए: पाचक, शोधक, सामक, आनक और पावक। उपास व्यक्ति करते रहते हैं, किंतु उपास के सिद्धांत को, नियमों को, उनके थ्योरी को नहीं जानने पर वो लाभ नहीं मिल पाता जो लाभ लेना चाहिए। उपास हमारे अन्नमय कोश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि हमारी उत्पत्तिकाएं शुद्ध होती, और उत्पत्तिकाओं के ऊपर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर है। साथ साथ में हमारे ग्रंथियां, बाह्य ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां की भी सफाई होती, ग्रंथि भेदन होने लगा। अन्नमय कोश में आसन से हमारी शरीर की नस, नाड़ियां, आंतरिक कल पुर्जे मजबूत होते। हमारा शरीर एक बिजली घर है, जनरेटर लगे हुए हैं, चक्र है, और हमारे जो पंचकोश के माध्यम से हमारे 6 चक्र, ग्रंथियां की सफाई होने लगती। ग्रंथियां, बाह्य ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथियां से हार्मोन्स निकलता, और हार्मोन्स भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काफी कारगर सिद्ध होता है। ग्रंथियां शारीरिक आदि व्याधियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में ग्रंथियां ग्रहों से भी अपने पावर शक्ति ग्रहण करने में सक्षमता है।
भाई बहनों, अन्नमय कोश की साधना प्रथम सीढ़ी है और अन्नमय कोश की साधना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने पंचकोशी साधना के ऊपर वांग्मय जो गायत्री की पंचकोशी साधना, सावित्री कुंडली एवं तंत्र, गायत्री महाविज्ञान और साधना की पद्धति का ज्ञान विज्ञान और व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना, साथ साथ में हमको वांग्मय नंबर 5 और 6 साधना से सिद्धियां 1 और 2 भाग में इसका खासा उल्लेख मिलता है कि हमारे गायत्री के 5 आवरण चढ़े हुए, उन आवरण को अनावरण हटाना, एक एक कोष को हटने से हमारी अनंत आनंद की अनुभूति होने लगती है। पंचकोश की साधना व्यक्ति के सिद्धांत को जानना चाहिए। कारण यह है कि मानव जीवन हमारे महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन के लिए यह साधना आवश्यक है। ओम शांति शांति शांति।